जाने पहचाने चेहरों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारे किसी भी तरह के स्टूपिड स्टंट को दिखाऊंगा नहीं। चिंता मत कीजिए, मैं तमीज से रहूंगा। तुम्हारे ऊपर लगा ये हिल बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, लेकिन हम दोनों जाने इस पर और अच्छा दिखेगा। एक तुम्हें भी दे दो। सुना नहीं, मैंने कहा कोई स्टंट नहीं। उससे फाइट करने के बारे में सोचना। तुम श्योर हो तुम्हें यह विलन हमारी टीम में चाहिए? मैं इसे संभाल लूंगी, चिंता मत करो। तुम अपनी टीम के साथ फाइट नहीं कर सकते। मैं किसी बंदर से ऑर्डर नहीं लेता। हम सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं, तो चलो टूर्नामेंट जीतने की स्ट्रेटेजी पर बात कर लेते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट डराना यही स्ट्रेटेजी हो सकती है। डिस्कस करने को बचा ही क्या है। अगर हमें टूर्नामेंट जीतना है तो टीम वर्क की तरह काम करना होगा। इस मामले में हम दोनों की एक ही राह। वेजिटा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है हमारा क्या दांव पर लगा है। हम 70 फाइटर्स के खिलाफ लड़ने वाले सब सुपर स्ट्रांग है। ठीक है। और का टूर्नामेंट 8 अलग अलग यूनिवर्सेस के बीच का रॉयल बैटल है। जैसा कि आप जानते हैं, एक दुश्मन आता है तो आप उससे 2 लोग लड़े। दुश्मन आगे बढ़े तो एक टीम की तरह लड़े। दूसरे का आमना सामना करने से बचना जरा डरपोक जैसा लगता है। हम जीत के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते। आप भूल रहे हैं कि हम सब सेम वॉरियर्स हैं। मुझे फर्क नहीं पड़, ये फाइट इज्जत से होगी या बेइज्जती से। अब जीरो फील्ड डायमेंशन जाने का टाइम हो। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर सर्कल बना ले। तुम्हें अकेले फाइट करने का परमिशन नहीं है, समझ गए? तो क्या अब इस बदमाश के साथ मुझे दोस्ती भी करनी पड़ेगी? तुम हमें ज्वाइन करने वाले हो वेजिटा? तुम ये चाहते हो कि मैं फ्रीजा के साथ हाथ मिलाऊं? हम जब तक सर्कल नहीं बनाएंगे यहाँ से जंप करके नहीं जा सकते। डरने की जरूरत नहीं है वेजिटा, मैं काटूंगा नहीं। ये कैसा है? हाँ ठीक है। 7th यूनिवर्स के फाइटर्स इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, समझ गया। तो यहाँ इनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। हमारा ध्यान पावरफुल फाइटर्स पर होना चाहिए। मैंने जितना ग्रैंड सोचा उसके आसपास भी नहीं है। ये रिंग आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए ग्रैंड मिनिस्टर। तुम्हारे सवाल पर हम वापस आते। रिंग की क्वालिटी को लेकर नहीं ठीक है। इस तरह के प्रदर्शन की ओमनी किंग्स को जरूरत है। आपको डाउट है तो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। टूर्नामेंट फाइट एक सही आइडिया है। 2 यूनिवर्स अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम उनसे ऊपर हैं। उसको ये दिखाने में बहुत खुशी होगी। अगर आप लोग तैयार हैं तो हम शुरू कर सकते हैं। फाइट शुरू करो। यकीन नहीं होता। आज के लिए इतना काफी है जेंटलमैन। रोमनी किंग्स के बारे में क्या सोचते हैं? पता लगाते हैं। मुझे लगता है वो लोग सो चुके हैं। तो ये है जीरो फील्ड डायमेंशन। दूसरे यूनिवर्सेस की टीम्स भी आ रही हैं। इन लोगों ने बिना हाथ पकड़े टेलीपोर्ट कैसे किया? इनके बीच सिर्फ एकता बनाने के लिए। पागल हो क्या? टचा टची की हरकत ने जीनो ने तुम्हारी जैसी उड़ने की टेक्निक्स को डिसेबल करवा दिया। तुम उड़ नहीं सकते। तो आजमाते हैं। जब टूर्नामेंट शुरू हो जाए, फिर रिंग से बाहर गिरेगा वो हार जाएगा। रिंग से बाहर धकेलना ही असली कंपटीशन है। सच का सामना करने का समय आ गया है। गुड लक। लॉर्ड बीरस और मैं ऑडियंस में बैठे रहेंगे। जीजो, आप कैसे हैं मास्टर? मुझे वो मत बुलाओ। टीम से मिलवाओगे नहीं? ये कॉलीफ्ला है, ये भी सेन है। मेरा नाम है गो। किसी से दोस्ती करने के लिए यहाँ कॉस्मोस के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर के लिए आई हूँ। कॉस्मोस के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं? हाँ, क्या चल रहा है? ये तो वो 6 यूनिवर्स का फ्रीजा है। हे हिट, क्या हाल है? दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे जो है। लग रहा है जैसे आईने में देख रहा। अगर हम टीम बनाकर इनके साथ चालाकी करें तो तरह से तैयार हूँ। जरा इन्हें तो देखो। रुको, मैं अभी उन्हें हेलो करके यो, क्या हाल है? एक्सपो में शुरू किया था, चलो उसे यहाँ खत्म कर। पर्सनल फाइट की परवाह है तो गलत सोच रहे हैं। यहाँ इसलिए है क्योंकि 11th यूनिवर्स की किस्मत हम पर डिपेंड करती है। चले जाओ, बस टाइम कम है।
मुझे पता था कि ब्लॉक्स कहाँ गिरने वाले हैं। ये एक बहुत पावरफुल फाइटर है। अरीना का काम पूरा हो चुका है। सेकंड यूनिवर्स, फोर्थ यूनिवर्स, थर्ड यूनिवर्स, सिक्स्थ यूनिवर्स, नाइन्थ यूनिवर्स, सेवेंथ यूनिवर्स, 10th यूनिवर्स, 11th यूनिवर्स। किंग्स खुद आपके स्वागत में कुछ शब्द कहना चाहते हैं। फाइट करो और हमें बढ़िया शो दिखाओ। हम इसका इंतजार कर रहे थे। ये बहुत मजेदार होने वाला है। एक बार और फाइट के रूल्स समझा देता हूँ। कंपटीशन 100 ट्रैक तक चलने वाली है। स्पेशल टेक्निक्स अलाउड है, लेकिन हथियार का इस्तेमाल मना है। वक्त बीतने के साथ साथ एक पिला ऊपर से नीचे आएगा। पिला जमीन को टच करे, लड़ाई रोक दी जाएगी। जीतने के लिए अपोनेंट को रिंग से बाहर धक्का दे सकते हैं। यहाँ हमारे रूल्स की समीक्षा खत्म होती है। बातें बहुत हो गई, चलो अब फाइट का टाइम। हम एक साथ एक टीम बनकर फाइट करेंगे। हम सुप्रीम गाय की सलाह को मानेंगे। कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसे मैं सिर्फ सलाह के तौर पर लूंगा फिलहाल। डरपोकों वाली हवा में तैरने वाली कोनी लड़े मेरे लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग। न्यूज परियोर क्यूट टेडी बेयर्स के दम घोटू माहौल के बाद आगे बढ़ो यूनिवर्स 7, तुम ये कर सकते हो। मुझे तुम्हारी जीत पर भरोसा है। मुझे तुम्हारा टीम वर्क देखना। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। ओ, आप उन्हें जवाब नहीं देंगे माइल। जवाब के लायक नहीं, ये एक जोकर है। अब आप तीनों की किस्मत उन मॉर्टल्स इंसानों के हाथों में। खत्म नहीं हो गए वी, मतलब ये नहीं कि तुम ऐसी बातें करो। अब शुरू करने का वक्त आ गया है। ग्रैंड जिनो, जल्दी कर। सभी कंपेटिटर्स अपनी अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जा। टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू करते हैं। लगता है नर्क के सारे दरवाजे खुल गए। कम ऑन, चलो तुम और मैं अभी लड़ते हैं। हमने कुछ प्लान्स बनाए थे। चिंता मत करो गोहान। हमारे टीम वर्क का क्या हुआ डैड? आप हमारी स्ट्रेटेजी को भूल गए। ये मॉडल्स मेरी मौत की वजह बनने वाले। सब मजे ले ही रहे हैं तो मुझे भी हिस्सा लेना है। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। चिप्स में कीड़े हो। हंसी आप सही। बाय बाय रायल्टी। उसकी कंटेस्टेंट रॉयल अब्यू बहुत ही जल्द एलिमिनेट हो गई हैं। मुझे माफ कर दीजिए ना, दिमाग सुन हो गया और मैं भूल गई कि मैं उड़ भी सकती हूँ, पर बहुत शर्म आ रही है। तुम्हें आनी ही चाहिए। लगता है यही जगह तुम मुझे देख रहे हो? वो तो कुछ अलग है। हाँ। आलू की बोरी की तरह लटके हमारे अंदर ज्यादा पावर है। तुम भी गिर जाओगे, समझे? वो गोकू को लेकर रिंग की तरफ जा रहा है। रुक जाओ, तुम पागल हो अकेले। चले जाओ। तुमने क्या किया? एक फाइटर गया मोटे कहीं। ब्लू पावर से हरा सकते थे तो पहले क्यों नहीं हरा? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आपको डराने के लिए सॉरी लॉर्ड बीरेस। फोर्थ यूनिवर्स के कंटेस्टेंट नहीं एलिमिनेट हो रहे हैं। 7th यूनिवर्स से कोई नहीं गिरेगा, समझ गए? तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी बहुत सही है। हम फिर से मिले इससे। इस बार तुम सबके सब खत्म होने वाले हैं। यही होना था, चारों तरफ से घेर लिया है। एक दूसरे की पीठ को बचाते हुए वो एक साथ अपने दुश्मनों का सामना करना ही सही कर रहे हैं।
अकेले को हराने की तुम्हारी तादाद कुछ ज्यादा नहीं है। इसी मौके का तो मुझे इंतजार था। अच्छी बात है, मुझे और मजा आएगा। 9th यूनिवर्स के पावरफुल फाइटर है खत्म करने वाला। अपनी आखिरी प्रार्थना कर लो सैन। मुझे खुशी है कि मुझे तुम सबसे लड़ने का मौका मिल रहा है। गोकू अपने ब्लू पावर को यूज करके बाहर में साफ क्यों नहीं कर दे रहा। लगता है 9th यूनिवर्स ने ही गोकू को निशाना बनाने का फैसला कर लिया। अभी गोकू ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है, बहुत सारी एनर्जी लग जाती। गोकू वर्सेस 3 खतरनाक फाइटर्स, एक का सामना 3 से। ये मुझे पता है गोकू इतनी आसानी से हार नहीं माने। गोकू इसके लिए तैयार हो। हाँ बिल्कुल तैयार है। 3 भाइयों की बॉन्डिंग के खिलाफ खड़े होने के लिए गुड लक। बड़ी बातें करने वालों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करिए। मेरी बात सुनो गोकू, इनके साथ देर तक लड़ने की जरूरत नहीं है। पता है वीरस, मैं वार्म अप कर रहा हूँ। इस तरह ट्वीट करने के लिए तुम बहुत पछताने वाले हो। तुम कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रहे हो। गोकू इसके कांटेक्ट में आ गया तो गया काम से। लगता है गोकू वहाँ बहुत एंजॉय कर रहा है। ये पॉइजन तो बहुत ही गंभीर समस्या है। और मैंने अपना दिमाग लगाकर एंटीडोट बना लिया। हमें एक्सपो में नहीं दिखानी चाहिए थी। लानत है तुम पर, क्या कर रहा हो। ये अकेले कुछ नहीं, लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग। अब तो गोकू बहुत ही मुश्किल फाइट का सामना कर रहा है। ये तीनों बहुत खतरनाक है, इनसे कोई नहीं बच पाता। उनकी मौत के जाल में फंसने के बाद कोई नहीं निकल पाता। खतरनाक ट्रायंगल। लगता है कि इम्प्रेसिव चाल के लिए ये बहुत ही स्टूपिड नाम। खतरनाक ट्रायंगल के घेरे में खुशी से कूद गया। गोकू का साथी कितना घमंडी और मूर्ख है। कुत्तों के पिल्लों के साथ अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो। उनकी एनर्जी महसूस करना मुश्किल है। 9th यूनिवर्स के फाइटर्स को संभालना आसान नहीं है। अच्छा बहाना बना लेते हो। दोनों मिलकर फाइट करेंगे तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। वेजिटा का हेल्प करने के लिए कूद जाना एक तरह से रिलीफ लग रहा है। 2 के खिलाफ 8 होंगे। हम दोनों को 4-4 मिलेंगे, है ना? ये 8 है वेजिटा। मैं किसी और को मैं तो इन सबको हरा के रहूंगा।